आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जा रही क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 97 पर। आज का विषय हिंदी, दिनांक 29 अक्टूबर 2020। पाठ्य पुस्तक जो है आपकी वो है रिमझिम और पाठ का नाम है राख की रस्सी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? राख की रस्सी। तो सबसे पहले कक्षा व भाग, इसके बाद विद्यार्थी का नाम यानी कि आपका नाम, इसके बाद शिक्षक या शिक्षिका का नाम, इसके बाद प्यारे बच्चों आप क्रियाकलाप को शुरू करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि आज की क्रियाकलाप में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए प्यारे बच्चों नीचे की जो पंक्तियां दी गई है उनको ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या कहा गया है। पीटर और रीटा दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा और उस पर चर्चा करने लगे। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत मजा आया। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राख की रस्सी बनाई और लोनपोगार द्वारा बताए गए असंभव से लगने वाले काम को अपनी समझदारी से पूरा कर दिया। तो प्यारे बच्चों ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्द उन्हें, यह, उस, वे, उसने अपनी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम शब्द। जैसा कि इसके बारे में हमने पहले की क्रियाकलाप में बात की थी कि जो नाम वाले शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, कौन से शब्द प्यारे बच्चों? नाम वाले शब्द। किसी के नाम का पता लगता हो तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा शब्द। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा शब्द। और प्यारे बच्चों संज्ञा शब्द की जगह पर यानी कि संज्ञा शब्द के स्थान पर हम जो बिना नाम वाले शब्द होते हैं उनको कहते हैं हम सर्वनाम शब्द। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम शब्द। तो प्यारे बच्चों उन्होंने, उन्हें, यह, उस, वे, उसने, अपनी, ये जितने भी शब्द आपको इन पंक्तियों में दिखाई देते हैं ये सभी के सभी प्यारे बच्चों कौन से शब्द हुए? तो प्यारे बच्चों ये जो शब्द आपने देखे जो गहरे रंग से लिखे हुए हैं ये हुए आपके सर्वनाम शब्द। कौन से शब्द हुए प्यारे बच्चों? ये सारे के सारे हुए सर्वनाम शब्द। इसकी परिभाषा की बात करें तो नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम शब्द। यानी कि जो नाम वाले शब्द होते हैं हमारे, जिन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं, इनके स्थान पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। कौन से शब्द कहते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम शब्द। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है पाठ राख की रस्सी में दी गई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों पाठ में दी गई इन पंक्तियों को जो है हम ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद जो है इन प्रश्नों के उत्तर जो है खोजते हैं और जिन्हें कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो प्यारे बच्चों ये थी कुछ पंक्तियां राख की रस्सी वाले पाठ से। तो इसमें आपने क्या समझा? तो इसमें आपने देखा कि लोनपोगार जो है
अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहता है कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। प्यारे बच्चों, लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी? उसने उसे 100 भेड़ें दी थी और क्या कहा था कि इन्हें लेकर शहर जाओ, पर कहाँ जाना था प्यारे बच्चों से? शहर। लेकिन शर्त क्या थी? इन्हें मारना या फिर बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है। और प्यारे बच्चों, वापस कैसे लाना था इन्हें? 100 जौ के बोरों के साथ। 100 जौ के बोरे। जौ जो है प्यारे बच्चों एक तरह का आपका अनाज होता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्रियाकलाप में बात की थी। इसके बाद प्यारे बच्चों, लोनपोगार ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। उसे शहर की तरफ रवाना कर दिया। रवाना करना यानी कि उसे भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए प्यारे बच्चों? जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे? यानी कि प्यारे बच्चों उसके पास रुपए जो है वो नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, क्योंकि प्यारे बच्चों उसे 100 जौ के बोरे भी खरीदने थे और उन्हें उन 100 भेड़ों को मारना या बेचना भी नहीं था, तो उसके पास पैसे कहाँ से आए? तो प्यारे बच्चों इस समस्या से परेशान होकर जो है वो सड़क किनारे दुखी होकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे कोई हल यानी प्यारे बच्चों समाधान। यहाँ प्यारे बच्चों इस हल का क्या मतलब है? इसका अर्थ है प्यारे बच्चों समाधान। और एक हल जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है किसान के पास। उसे भी हम इसी तरह से लिखते हैं, परंतु यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो है समाधान। तो प्यारे बच्चों उसे कोई भी हल, कोई भी समाधान या कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने खड़ी हुई और बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो प्यारे बच्चों ये देखिए पिक्चर, जिसमें कि सड़क किनारे ये बैठा हुआ है और इसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है जो कि पूछ रही है तुम इतने दुखी क्यों हो? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद अब जरा इन प्रश्नों के जवाब बताइए। तो आपका सबसे पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है, लोनपोगार का बेटा क्या खरीदने के लिए शहर गया? प्यारे बच्चों क्या बताएंगे कि लोनपोगार का बेटा जो है वो क्या खरीदने के लिए शहर गया था? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लोनपोगार का बेटा जौ खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए प्यारे बच्चों? जौ खरीदने के लिए शहर गया। तो प्यारे बच्चों आप अपना उत्तर जो है शुरू से लेकर आखिरी तक लिखेंगे और इसके बाद आखिरी में जो है ये प्रश्न का चिन्ह जो है हटाकर, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर इसकी जगह पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे कि लोनपोगार का बेटा जौ खरीदने के लिए शहर गया और उसके बाद आप लगाएंगे पूर्ण विराम का चिन्ह। इस चिन्ह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं पूर्ण विराम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोनपोगार ने अपने बेटे के सामने क्या शर्त रखी? प्यारे बच्चों जरा बताएंगे आप कि वो शर्त जो थी वो क्या थी? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो शर्त क्या थी कि जो भेड़ें थी उन्हें ना तो मारना था और ना ही बेचना था। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे उत्तर में, लोनपोगार ने अपने बेटे के सामने 2 शर्त रखी। कितनी शर्त रखी प्यारे बच्चों? 2 शर्तें रखी। पहली प्यारे बच्चों भेड़ों को मारना नहीं, और दूसरी क्या थी प्यारे बच्चों? भेड़ों को बेचना नहीं। पहली शर्त क्या थी प्यारे बच्चों? कि भेड़ों को मारना नहीं, और दूसरी क्या शर्त थी? कि भेड़ों को बेचना नहीं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो आपका तीसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है, लोनपोगार का बेटा दुखी क्यों था? तो चलिए बताइए कि लोनपोगार का बेटा जो है वो दुखी क्यों था? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों उसके पास जो है जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ऊपर लिखी गई पंक्तियों में से लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए किन्हीं 4 सर्वनाम शब्दों को लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों ऊपर जो पंक्तियां लिखी हुई हैं इन्हें एक बार आप दोबारा से पढ़िए।
और इनमें जो है कोई भी 4 सर्वनाम शब्द जो कि लोनपोगार के लिए प्रयोग में लाए गए हों उन्हें आप लिखेंगे। तो नीचे जो पंक्ति है इसमें देखिए, क्या बात है तुम इतने दुख क्यों हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो तुम शब्द आया है ये जो है लोनपोगार के बेटे के लिए आया है, तो ये हुआ सर्वनाम शब्द। इसके बाद प्यारे बच्चों, इससे ऊपर की जो पंक्ति है इसमें देखते हैं, तभी एक लड़की उसके सामने। किसके सामने प्यारे बच्चों? उसके सामने। तो ये भी जो प्यारे बच्चों ये हुआ एक सर्वनाम शब्द जो कि प्रयोग हुआ है लोनपोगार के बेटे के लिए। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, वह बहुत दुखी था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये वह शब्द आया है ये भी जो है एक सर्वनाम शब्द है जो कि लोनपोगार के बेटे के लिए प्रयोग में लाया गया। इन 3 सर्वनाम शब्दों को हमने ढूंढा। इसके अलावा बाकी अन्य जो सर्वनाम शब्द हैं इनको आप ढूंढिए इसके अंदर, और उसके बाद आपको उन्हें अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। अब देखते हैं आगे, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बातचीत करते हुए अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों की ओर ध्यान दिलवाइए और इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए हैं जो कि आपको दैनिक जीवन में प्यारे बच्चों यानी कि रोजमर्रा के जीवन में जो हम जितने भी कार्य करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ बोलते हैं जिसके अंदर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो हम दैनिक जीवन में करते हैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाया जाएगा और उसके बाद उन शब्दों को जो है आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हमारा आज का कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर जो है हाथ को धोया जा रहा है पानी और साबुन की सहायता से। तो ऐसा ही आपको भी करना है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है, जिससे कि आप कोविड-19 से बच सकते हैं और बाकी अन्य लोगों तक भी जो है आपको इस संदेश को पहुंचाना है, जिससे कि वे अपने आप को कोविड-19 से सुरक्षित रख सकें। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप अपनी कॉपी निकालिए, उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे इसी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।